नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेरे पिछले साल की न्यू ईयर की शुरुआत भी मैंने यहीं से की थी और मैंने आप सबको दिखाया था कि कैसे आप फ्री दर्शन कर सकते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। और उस वीडियो को आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस वीडियो में आप सबके कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि अन्न प्रसादम का काउंटर कहाँ है, बाल मुंडन कहाँ कराई जाती है, टोकन लेके जो दर्शन होती है ना, वो टोकन काउंटर कहाँ है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरी इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब ज़्यादा लंबा न करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, तो फिलहाल मैं हूँ तिरुपति स्टेशन में। मैं जस्ट अभी ट्रेन से उतरी हूँ और ये रही मेरी ट्रेन सातरागाची टू तिरुपति 22855। यस, अभी मैं यहाँ पहुँची हूँ और फिलहाल स्टेशन से बाहर निकलूँगी और ऑटो लूँगी और अपने रूम में पहुँचूँगी, आई मीन होटल में। चलिए बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपनी रूम में और आपको बताते हैं कि पिछले साल जब मैं यहाँ आई थी ना और इस साल दोनों में क्या डिफरेंस है, आई मीन प्राइस एंड ऑल, या रास्ते में या स्टेशन में, कुछ भी, वो सारा कुछ आप सबके साथ शेयर करते हुए चलूँगी। फिलहाल निकलते हैं स्टेशन से। ऑटो कितना? इधर है। कितना कितना? हाँ 150। 1.5 किलोमीटर ही तो है ना, तो फिर किलोमीटर पैसा नहीं दिया तो डिवाइडर डाल दिया, राउंड मारने का आना। तुम्हें देख लो, देखने के बाद देख लिया, पिछला बार आया था हमें। अभी देख लो भैया, पिछले बार नहीं, अभी देख लो, अभी देखने के बाद पैसा दो। नहीं भैया, रहने दो। बिजली डाल दिया ना? क्या ब्रिज डाला? बिजली डाल दिया, वो अच्छा, ठीक। डिवाइडर डाल दिया नीचे। ठीक है, 150 रुपया। सिग्नल पॉइंट का राउंड मारने का जाना। ठीक है। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही है ये ऑटो स्टैंड और ये मार्केट एरिया। यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं खाने के, आप चाहे तो यहाँ खाना खा सकते हैं। और फिलहाल मैं तो पिछला बार ही ऑटो लेके गई थी श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स। अब वहाँ जाने के पीछे दो रीज़न है। एक तो वहाँ बहुत सस्ते में होटल्स मिल जाती है विदिन 700-800 में, और उसके साथ जो श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे टोकन भी मिलता है दर्शन का। इसलिए मैं इस बार भी वहाँ जा रही हूँ, लेकिन वो रास्ता सिर्फ 1.5 किलोमीटर के आसपास ही होगा। अब इसके लिए यहाँ पे ऑटो वाले सब चार्ज कर रहे हैं 150 रुपीज़। साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स के अलावा और कहाँ कहाँ मंदिर के जो दर्शन है ना, उसके टोकन मिलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। हमें भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी तो हम चले खाना खाने, क्योंकि पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। भात है, फिर पापड़ है, फिर ये पकौड़ी टाइप है, ये भिंडी की सब्जी, भिंडी कड़ी है। ये कड़ी, पायसम, ये दोनों स्वीट है, और ये है, ये दही है, तड़का लगी मिर्ची।
तो खाना हमने खा लिया और बहुत ही मज़ेदार खाना था। 100 रुपये में इतने सारे डिश मिले ना, I mean आइटम थे। और ये देखिए, ये होटल है, होटल महाती। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये स्टेशन है और ये पतली दुबली लड़की है और ये रास्ता है ये विष्णु कॉम्प्लेक्स जाने। ऑटो वाले से भैया, ऑटो वाले से थोड़ा सावधान। ऑटो वालों से जब बात करोगे ना तो ऐसे बात करना जैसे कि नॉर्मल हो। आप यहाँ पे आए हो बहुत बारी और आपको पता है, तो वो नॉर्मल रेट आपको पिच करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने एक बार भी बताया कि भाई हम तो नए हैं, तो आपको नए समझ करके नया बना के काट लेगा और इतना गंदा काटेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन था कि दर्शन की जो टोकन है वो एग्जैक्टली कहाँ से मिलती है, तो मैं आपको बता दूं कि दर्शन की टोकन 3 जगह पे मिलती है। एक जहाँ मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ, जो कि है विष्णु कॉम्प्लेक्स, ये रेलवे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पे ही है। दूसरा है बस स्टैंड के जस्ट साइड में ही श्रीनिवासना कॉम्प्लेक्स, वहाँ मैं आपको कुछ ही देर में ले चलूंगी। और एक तीसरी जगह है जो कि है अलीपिली मार्ग, जहाँ से मैं अपनी पैदल यात्रा शुरू करने वाली हूँ, उसके जस्ट ऑपोजिट में भूदेवी कॉम्प्लेक्स। तो ये है विष्णु कॉम्प्लेक्स। सर्वदर्शन का लाइन यहाँ ही लगेगा, पर वो लगेगा 11 बजे तक, ठीक है। 2 बजे तक टिकट्स देगा और 26,000 टिकट्स देगा, फिर लगा के फिर टिकट्स लेना पड़ेगा। तो अभी आपने भैया से सुना, अगर आवाज़ क्लियर नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये है विष्णु कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे टिकट्स मिलती हैं सर्वदर्शन की, नो VIP एंड ऑल, सिर्फ सर्वदर्शन की टिकट्स मिलती हैं। टोकन दिया जाता है जिसमें आपको कुछ देर की टाइमिंग दी जाती है कि इतने बजे से इतने बजे आपके दर्शन होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अभी से यहाँ आए हुए हैं। रात के 11 बजे से रात के 2 बजे तक टिकट्स मिलेंगी। ये सब यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे फ्री में रेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कहीं वॉशरूम, यहाँ वॉशरूम एंड ऑल इसकी भी फैसिलिटीज़ है। और यहाँ पे स्टे करना मतलब 1 नाइट के लिए, जब तक आपको टिकट्स लेना है, बिल्कुल फ्री है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे टोकन सेंटर तक। पीछे मैंने जो आपको विष्णु कॉम्प्लेक्स दिखाया, उसके बाद वहाँ से निकल के अब हम लोग सीधा जा रहे हैं। तो चलिए सीधा रास्ते से चलते हैं बस स्टैंड तक। तो स्टेशन से सीधा चलते हुए यहाँ तक तो मैं सीधी आई हूँ, मतलब रास्ता सीधा है। अब आता है पहला लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न लेते ही आपके सामने आएगा एक चौराहा। अब आपको रोड क्रॉस करना है और वो देखिए सामने है गंगाम्मा टेम्पल। आप इसे एक लैंडमार्क की तरह यूज कर सकते हैं। रोड क्रॉस करके आपको इसी टेम्पल के लेफ्ट साइड से चलते हुए बस स्टैंड तक पहुंचना है, जो कि यहाँ से अगेन कुछ 100 मीटर की डिस्टेंस पे ही है। तो चलिए जल्दी से पहुँचते हैं बस स्टैंड। तिरुमला हिल के तरफ चलेंगे, मतलब दर्शन के लिए जाएंगे ना, तो उसकी बसेस आपको यहीं मेरे पीछे यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिए बस निकल रही है। या तो फिर आप यहाँ पे पीछे यहाँ खड़े रहिएगा तो भी आपको बस मिल जाएगी। यहाँ से सारी बस यहाँ से निकलती है। ये रही श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपको टोकन वगैरह मिलेगी। उसकी पूरी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी। फिलहाल ये सीधा जो रास्ता जाता है, इसी रास्ते में 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरी होटल है। अब मैं सीधे होटल चलती हूँ और होटल चल के फिर आप सबसे रूम टूर भी करती हूँ और फ्रेश होके निकल के बाकी की सारी जानकारी देती हूँ। तो हम लोग रूम में पहुँच गए हैं और ये है मेरा रूम। ये देखिए, ये है रूम, ये रही बेड और ये टीवी, छोटा सा मिरर, टेबल और ये रही वॉशरूम, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन। तो पिछला बार जो मुझे रूम मिला था ये बिल्कुल वैसा ही है, सेम। तो मैं अभी खा रही हूँ मसाला डोसा। एक्चुअली दिन का खाना बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था, तो अभी फ़िलहाल भूख तो नहीं लगी है, बट हल्का फुल्का कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मसाला डोसा ट्राई किया जाए। तो फ़िलहाल मैं मसाला डोसा खा रही हूँ और इसे खा के सीधे चलेंगे और लाइन में लगेंगे, टोकन का लाइन। तो मैं खाना वाना खा के आ गई हूँ अभी, जो श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स है।
जो दूसरी जगह से है, मतलब टोकन मिलती है। एक जो मैंने दिखाया था विष्णु कॉम्प्लेक्स, जो रेलवे स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट में है, और यहाँ पे जो बस स्टैंड है उसके नज़दीक में है ये श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए, ये है श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स, इसका एंट्री पॉइंट है ये मेरे होटल से 200 मीटर की डिस्टेंस पे ही है। यहाँ पे मिलती है सर्वदर्शनम की टोकन। जैसे ही मैं टोकन लेने के लिए अंदर घुसी तो इतनी भीड़ देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आज हमें टोकन मिल भी पाएगा कि नहीं, मैं तो बस यही सोच में थी। खैर, तो मैडम कहाँ पहुँची? अरे इस बार तो भगवान हमारे साथ एडवेंचर पे एडवेंचर किए जा रहे हैं। पहले धक्का हो गया, फिर दौड़म भाग हो गया, अभी आके रेस्ट कर रहे हैं, फिर उठ के फिर लाइन लगाएंगे। बाय द वे अभी बज रहे हैं, कितना बजे अभी? एक बज गया अभी, समथिंग हुआ है, 1 बज हम के। लोग लाइन में लगे थे तकरीबन 11:30 बजे, 11:30 बजे, सॉरी 11:30 बजे से लाइन लगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं मिडल ऑफ द क्यू, मिडल ऑफ द क्यू। मतलब हम लोग एक ऐसे हॉल में आके बैठे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, सब लोग बैठे पड़े हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे पड़े हैं। इसी कंफ्यूजन में मैं जैसे तैसे लाइन में आगे बढ़ते रही और बढ़ते बढ़ते इन प्यारे प्यारे लोगों से भी मिली एंड फाइनली मुझे टोकन मिल गई। जैसे ही मुझे टोकन मिली ना, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं टिकट काउंटर के सामने में, जस्ट काउंटर में लगे हैं अभी। फाइनली हमें टिकट मिल गई। हम लोग इस बार अपना जंग जीत लिए, मतलब आधा जंग तो जीत ही लिए हैं। इतना देर से इतना भसड़ मचाने के बाद फाइनली हमारे हाथ में टिकट है। टाइमिंग है कल दोपहर 2 बजे की। फिलहाल तो अभी घड़ी में 2:30 बज रहे हैं। अभी चलते हैं रूम में, थोड़ा देर सो जाते हैं, सुबह उठ के इस बार आपको तिरुपति लेके जाएंगे एक अलग रास्ते से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रेडी होके निकल गई हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं कल रात को सोई तो सोते ही रह गई। सुबह उठ के फ्रेश होके फिर निकलने में अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई ना, निकल गई हूँ। अभी चलते हैं अलीपीली मार्ग और आपको दिखाते हैं कि अलीपीली के वे से जब आप दर्शन के लिए जाते हो तो उसका रास्ता कैसा है। अभी फ़िलहाल अलीपीली तक चलते हैं। ऑटो पे बैठ गए हैं अभी अलीपीली जाने के लिए। आपको बता दें कि अलीपीली जाने के लिए आपसे ऑटो वाले 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, 80 रुपीज़ डिफरेंट फेयर चार्ज करेंगे। आप बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा। आप सीधे रोड के सामने खड़ी हुईगा, बहुत सारे शेयर ऑटोज जाते हैं। 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, मतलब फेयर है। उससे आप आराम से अलीपीली तक पहुँच जाएंगे। या तो बस भी मिलती है, बस की प्राइस भी सेम है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी अलीपीली चलती हूँ और आपको वहाँ से दिखाती हूँ पूरा रास्ता। तो दोस्तों हम अलीपीली पहुँच गए हैं और यहीं से अब हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। रास्ता कितना लंबा है, कितने टाइम लगेगा, रास्ते में क्या क्या मिलेगा, सारा कुछ आप सबके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। फिलहाल आपको दिखा दें मेरे पीछे का व्यू, जो कि बहुत सुंदर है। और इसी पहाड़ के ऊपर हमें अभी चढ़ना है, कुछ 3000 स्टेप्स है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। फिलहाल अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आ रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और जो भी आपको ज़रूरी है वो सारा कुछ बताते हुए चलूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। जल्दी से अभी अलीपीली मार्ग पे चलते हैं। तो अभी पैदल यात्रा शुरू करने से पहले दीदी कुछ बता रही है, उसे सुनते हैं। बोलिए दीदी। स्टार्टिंग पैदल में नारियल को स्टार्ट करना भगवान। स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग जब होता है, जब पैदल यात्रा शुरू करते पैदल हैं, में डाल के कपूर जला तो नारियल फोड़ को स्टार्ट करना। अच्छा, तो दीदी बेसिकली बोल रही है कि जब स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले नारियल फोड़ते हैं और फूल देते हैं भगवान जी जो है वहाँ पे, और कपूर जलाते हैं। उसके बाद यात्रा शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। मैंने फूल लिया, आपने तो देखा ही। अब ये देखिए रास्ता यहाँ से शुरू हो रही है और यहीं पे हमें नारियल भी फोड़ने हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करनी है।
दोस्तों हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और सीढ़ी पे आपने देखा कि हमने नारियल फोड़ा और अपनी यात्रा शुरू कर दी है और हम पहुंच गए हैं पहले गोपुरम पे। ये रही सामने। तो दोस्तों हम अभी पहले गोपुरम के सामने खड़े हैं। ये है राज गोपुरम और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा सीढ़ियों वाला रास्ता। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ना रास्ते में सीढ़ियों पे कपूर सिंदूर ये सब लगा के ऊपर चढ़ते हैं। पूरे सीढ़ी के साइड में ना सिंदूर लगाया हुआ है, ये देखो। तो यहाँ ना ऐसे आपको साइन बोर्ड दिखेंगे जहाँ आप कितनी सीढ़ी चल के आए हो और कितनी अभी बाकी है वो सब पता चलेगा। जैसे हमने अभी 100 सीढ़ियाँ कंप्लीट कर लिया है और अभी भी 3450 बाकी है। अलीबिली के इस रास्ते पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। पीने के पानी से लेके मेडिकल हेल्प तक सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप थक जाते हैं तो साइड में बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्यास लगती है या आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो यहाँ नींबू पानी, शिकंजी, ORS वाटर से लेके नॉर्मल वाटर तक सब कुछ अवेलेबल है। जगह जगह खाने के लिए होटल्स भी है और साथ ही साथ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ ना मेडिकल स्टोर भी है, आप वहाँ से दवाई भी ले सकते हैं। तो हम ऑलमोस्ट मतलब अब और 900 स्टेप्स ही बाकी है। यहाँ पे पहुँचने के बाद ना हमें हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखी और यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे आके सब मत्था टेक रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, उसके बाद बाकी के स्टेप्स चल रहे हैं। अगर आपको इस पैदल मार्ग से जुड़ी और भी इंफॉर्मेटिव एंड फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम लोग 3000 से कुछ ज़्यादा ही स्टेप क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग नीचे उतर गए हैं और ये ना रोड के साइड से होके अभी हम निकल रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक रोड है और इसके बाद हमें और सीढ़ियाँ चढ़नी है कि नहीं, या यहाँ से मंदिर और कितनी दूर है। ये चलते चलते देखते हैं और आपको बताते जाते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं मोक्काली मित्ता गोपुरम, हाँ ऐसा ही नाम है यहाँ का। और यहाँ से ना मंदिर 700 स्टेप्स दूरी पे है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग घुटने के बल ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते हैं, मंदिर तक जाते हैं। अगर हो सके तो पूरी रास्ता आप चल सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी सी स्टेप आप घुटनों के बल चलिए और उसके बाद आगे का रास्ता तय करें। कुछ देर घुटने के बल चलने के बाद अभी फाइनली मैं अपने मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच गई हूँ। तो दोस्तों हमने फाइनली ना 3500 का जो स्टेप है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। हम लोग एकदम मंदिर के ठीक सामने में है। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट आपको दिख रहा होगा। अब हम जा रहे हैं अंदर जाते ही फ़ोन कैमरा ये सब तो जमा हो जाएगा, आपको पता ही है। जैसे जो होगा मैं आपको सारा कुछ अपडेट करते हुए चलूँगी। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ना 12:30 बजे के आसपास नहीं 12:30 बजे से ही चलना शुरू किया था और अभी बज रहे हैं 5:30। वैसे 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम आप 100 स्टेप्स चढ़ो और उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले आगे का 100 स्टेप। तो ऐसे करते करते 4 to 5 आवर्स में आप पहुँच जाओगे। इधर का वेदर बहुत अच्छा है, हल्का हल्का ठंडा ठंडा है। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अपने साथ लाए हुए एक्स्ट्रा लगेज आप कहाँ रख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप मुंडन कराना चाहते हैं तो वो कहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग अभी ना मेन मार्केट जो है यहाँ पे उसके सामने में है। मार्केट मतलब आपको मेरे पीछे दुकान दिख रहा होगा, यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। कपड़ों से लेके खिलौने तक, बैग तक सारी चीज़ें मिलती है। और ये रही मेरे पीछे डॉर्मेट्री, यहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं, वो भी फ्री में, और आराम से फ्रेशन अप हो सकते हैं और उसके बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं। वैसे इसके पीछे एक और जगह है, वो वहाँ पे आप जूते चप्पल वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, वो भी फ्री में है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ फ्री में ही होती है, बट अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगे 20 रुपीज़ 50 रुपीज़
then you can give it to them. आपके ऊपर है। आपको अगर बाल मुंडवाना है तो यहाँ पे आकर के आपको टोकन लेना होगा। टोकन लेने के बाद यहाँ पे आपको फ्री में ब्लेड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हॉल नंबर दिख रहा होगा, हॉल नंबर 44-3। यहाँ पे हमको जाना है और जा करके अपना बाल मुंडवाना है। डॉर्मेट्री टाइप है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह सब लॉकर मिल जाएगा आपको, अपना सामान सब रख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सभी लोग मुंडन करवा रहे हैं अपना। यहाँ से अंदर गए थे, ये रास्ता है, यहाँ से अंदर जा कर के जिगजैग करते हुए आपको वहाँ पहुँचना होता है। अंदर से मैंने रास्ता दिखाया ना, वहाँ से यहाँ आकर के अपना बाल मुंडन करवाइए। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 5:00 और अब मैं चली वेटिंग हॉल के तरफ, जहाँ थोड़ी देर वेट करने के बाद हम चलेंगे प्रभु के दर्शन के लिए। वेटिंग हॉल के एंट्रेंस गेट तक पहुंचने के लिए मुझे लेनी थी बस। इस बस पे चढ़ के मैं पहुंच जाती हूँ ATGH, यानी मैंने जो टोकन लिया है ना, उस टोकन के थ्रू जो वेटिंग हॉल पे जाते हैं उसके एंट्रेंस गेट तक। तो यहाँ जो बस चलती है वो बिल्कुल फ्री है। आपने देखा, मैंने वहाँ से बस ली है और यहाँ पे आके उतरी हूँ। अगर आपके पास टोकन है तो आप यहाँ उतरेंगे, अगर टोकन नहीं है, आप फ्री दर्शन के लिए जाते हैं तो इससे थोड़ी दूर और बस में जो कंडक्टर रहते हैं उनसे आप अगर पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको एग्जैक्टली कहाँ उतरना है, कहाँ नहीं। वो आपको सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। पहलवानी करके हम पैदल तो आ गए भाई, पैरों में जो दर्द हो रही है ना, क्या ही बताएं। और दूसरी बात कि अभी अब एंट्री लेने वाले हैं हम लोग। एंट्री जैसे ही लेंगे वैसे ही फ़ोन कैमरा शायद हमसे छिन जाए, शायद नहीं, पक्का छीन ही जाएगा, शायद छिन जाए। अगर नहीं छिना तो फिर आपको आगे अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो अपडेट देंगे। अदरवाइज़ मिलेंगे हैप्पी न्यू ईयर में। और यहाँ ना थोड़ी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी नहीं बड़ी ठंडी। SSD वहाँ लिखा हुआ है ना, ATGH, ये एंट्रेंस गेट है। जिसके पास टोकन है उसके लिए अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये रहा अंदर जाने का रास्ता। तो हमने अंदर एंट्री ले ली है और अब हम चले लगेज, फोन, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या सामान है वो सब जमा करने के लिए। और अब हम आपसे मिलेंगे दर्शन हो जाने के बाद। तुम लोग आज टकला आ गया। पहुंच गए हैं लगेज सेंटर। यहाँ पे आपके सारे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, मोबाइल, कैमरा, घड़ी, डिजिटल, सारा कुछ जमा हो जाएगा। बाकी सारी सामान आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, गर्म कपड़े, हल्का फुल्का कुछ खाने पीने का सामान, वो सारा कुछ। तो अभी चलते हैं, फटाफट से ये सारा कुछ रख देते हैं और अब आप सबसे मिलेंगे दर्शन होने के बाद। तो दोस्तों, मेरी दर्शन हो गई है और दर्शन बहुत ही अच्छे से हुई है। मैं बस जाके मतलब वहाँ पे बैठी ही थी जहाँ पे वेटिंग रूम है, बैग्स वगैरह सब कुछ, लगेज वगैरह चेकिंग करके, और विद इन हाफ एन आवर्स हमें बोला गया कि चलिए दर्शन की लाइन स्टार्ट हो जाती है। और तुरंत ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। और ठंड तो यहाँ पे बहुत है। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो मैं तो चली अपने रूम पे और यहाँ से जुड़ी बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कल सुबह। फ़िलहाल यहाँ ना जाते वक्त मैं अन्न प्रसादम जो काउंटर है ना वहाँ भी जाऊँगी और वहाँ पे प्रसादम खा के और आपको वो काउंटर एग्जैक्टली कहाँ है वो भी दिखाऊँगी और फिर अपने रूम में चलूँगी बस में के। तो चलिए अब फटाफट अपने रूम में चलते हैं। और हाँ, आज है 31 दिसंबर एंड सच में बड़ा मज़ा आ रहा है। कल न्यू ईयर स्टार्ट हो रही है कल से, तो कल वापस यहाँ आएंगे और अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। फ़िलहाल जल्दी से रूम में चलते हैं। तो दोस्तों, इस रास्ते से जब आप सीधे चलते हुए जाएंगे ना, तो यहाँ से बाहर निकलते ही लेफ़्ट हैंड साइड में है
अन्न प्रसादम का काउंटर। ये गेट, इस गेट से बाहर निकलेंगे यहाँ से एंड जस्ट लेफ्ट साइड में है अन्न प्रसादम काउंटर। मैं आई हूँ अन्नपूर्णा काउंटर, अन्न प्रसादम सेंटर, और यहाँ पे प्रसाद खिलाई जाती है, खाना। तो ये देखिए, यही है अन्न प्रसादम सेंटर, और यहाँ आपको पीछे टाइमिंग भी दिख रही होगी, सुबह के 10 बजे से 3:30 बजे तक, एंड फिर रात को शुरू होती है 6 साढ़े 6 बजे से 10:30 बजे तक। चलिए, ये रास्ता है, अब इस रास्ते से अंदर चलते हैं। ट्वेंटी फोर आवर 24 है। रात को 10:30 बजे खत्म होता है। रात को 10:30 बजे क्लोज हो जाता है। सुबह से कितना बजे से? और है ना, सुबह है ना 6 बजे चालू होता है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है। कढ़ी, चावल और सब्जी, चटनी, सब्जी, हाँ, रसम, और क्या वो जो कर्ड है ना, कर्ड, और है ना राइस और सब्जी, हाँ, और एक स्वीट और चटनी है। थैंक यू। तो अब हम आ गए हैं अपना फोन एंड ऑल जो भी हमने जमा किया था वो सब लेने के लिए। ये काउंटर अन्नपूर्णा प्रसादम सेंटर के साइड में ही है। उसी रास्ते पे आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आपको ये बिल्डिंग मिल जाएगी। तो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ और अब आप सबसे मिलूंगी कल सुबह, और आप सबके साथ सेलिब्रेट करूंगी मेरी 1 जनवरी, और आप सबको दिखाऊंगी भी इस मंदिर की दिन की खूबसूरती। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है नए साल का पहला दिन, और पहला दिन तो मेरा बहुत ही सुंदर बीत रहा है। होपफुली आप सब ने भी बहुत ही मस्ती की होगी न्यू ईयर के पहले दिन में। आपने अपना न्यू ईयर कैसे मनाया ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर, और मिलती हूँ अब आप सबसे ठीक मंदिर के सामने। कहाँ से आए आप लोग? दर्शन करने के लिए पहली बार ना? तो मैंने अपनी साल 2025 की शुरुआत की है तिरुपति जी के दर्शन के साथ, जो कि मेरे लिए तो एक बहुत ही खास अनुभव है। यहाँ आके हर बार की तरह इस बार भी मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। रात भर जग के टोकन लेना, भीड़ में अपनी जगह बनाना, 25 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करना, और 3500 से भी ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के तिरुपति बालाजी के दर्शन करना, ये सारी चीजें ना मेरी भक्ति को और गहरा बनाती है। तिरुपति आके बालाजी का दर्शन करना मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं है, एक भक्ति का उत्सव है। अलीपिली मार्ग से चलते हुए तिरुमाला की पहाड़ों तक पहुंचना, रास्ते की हरियाली, साथ में मिलने वाली सारी सुविधाएं, खाने पीने का सामान, सात्विक भोजन, और साथ ही साथ कुछ प्यारे प्यारे जंगली जानवरों के भी दर्शन हुए, और इन सारी चीजों ने ना मेरी इस यात्रा को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। अगर अभी तक आपने इसे अनुभव नहीं किया है तो एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जरूर आए, और अपनी प्रार्थनाओं को श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों पे समर्पित करें। तिरुपति बालाजी के दर्शन का ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक सफर है, एक प्रार्थना है, एक समर्पण है। तो इसी बात पे मैं प्रियंका आप सबसे विदा लेती हूँ, और मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए सफर के साथ। जय बालाजी, जय गोविंदा।